नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कन्हैया कुमार हाथ के साथ जाएंगे, ये तय हो गया है और ये भी तय हो गया है कि वो कब जाएंगे, यानी कांग्रेस की सदस्यता कब लेंगे। जी हां, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कन्हैया के बारे में। पिछले दिनों उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई थी, तो उसके बाद ये तय हो गया था कि कन्हैया कुमार हाथ के साथ जाने वाले हैं और साथ ही साथ उनके साथ एक और जो है कद्दावर निर्दलीय विधायक हैं जिग्नेश मेवाणी, ये गुजरात के हैं। ये दोनों साथ साथ हाथ पकड़ेंगे, यानी कांग्रेस के साथ जाएंगे। और आपको बताएं कि कन्हैया कुमार 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन कांग्रेस का हाथ थामेंगे। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कन्हैया कुमार जो अभी तक कम्युनिस्ट थे और अभी वो वामपंथी के बड़े नेताओं में शुमार थे बिहार के अंदर, और अब वो वामपंथ का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ पकड़ने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और डेट भी बता रहे हैं। 2 अक्टूबर तय हो गया है जब कन्हैया कांग्रेस का हाथ संभालेंगे। इसके पहले खबर आई थी कि शहीद भगत सिंह की जयंती यानी 28 सितंबर को कन्हैया पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन अब इसे थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है और गांधी जयंती के दिन शामिल होने का वक्त तय कर लिया गया है। कन्हैया अब गांधी जी की जयंती के मौके पर कांग्रेस के साथ आ जाएंगे, ये तय हो चुकी है। आपको बताएं कि पिछले दिनों राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी इनकी, और उस दौरान बताया जा रहा है 2 बार मुलाकात हुई थी, और उस दौरान प्रशांत किशोर जो बड़े रणनीतिकार हैं वो शामिल थे साथ में उनके। तो अब राहुल गांधी से 2 मुलाकातों के बाद कांग्रेस में जाना तय हो गया है। तिथि भी तय हो गई है, वक्त भी तय हो गया है। इस पर बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता जो असित नाथ तिवारी हैं वो कुछ खुलकर तो नहीं बता रहे हैं इस मसले पर, इस मामले पर, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर को कांग्रेस में सभी गांधीवादी का स्वागत है। कन्हैया कुमार यदि शामिल होते हैं तो उनका स्वागत है। अभी कांग्रेस के तरफ से औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया जा रहा है, लेकिन इशारों में बता दिया गया है कि 2 अक्टूबर को कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होंगे गांधी जयंती के मौके पर। आपको बताएं कि कन्हैया के कांग्रेस में जाने की चर्चा तब हुई जब उन्होंने सीपीआई मुख्यालय में अपना दफ्तर खाली कर दिया था। सीपीआई के अंदर कन्हैया को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद से ही सवाल उठने लगे थे। यहां तक कि अनुशासनहीनता को लेकर सीपीआई की हैदराबाद में हुई बैठक में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया था। बिहार में लगातार कमजोर हो रही कांग्रेस को पिछले 5 विधानसभा चुनाव में कोई खास सफलता नहीं मिली है। फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 10 सीट मिली थी, जो अक्टूबर 2005 में घटकर 9 रह गई। 10 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 4 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। 15 के विधानसभा चुनाव में जब आरजेडी और जेडीयू के साथ कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा बनी तो पार्टी को 27 सीटें मिली थी। तो हाल फिलहाल की ये सबसे बड़ी सफलता थी। और 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ज़्यादा सीटों पर किस्मत आजमाई, 70 सीटों पर किस्मत आजमाई, लेकिन महज 19 सीटें ही जीत सके। और लोकसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। हालांकि ये लोकसभा चुनाव में बाकी की सारी सीटें 39 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती थी और 1 सीट जो है वो कांग्रेस जीतने में सफल हुई थी। तो आपको बताएं कि बिहार में जिस तरह का कांग्रेस परिणाम चाहती है वो परिणाम मिल नहीं रहा है, और माना ये जा रहा है कि कन्हैया कांग्रेस में शामिल होंगे और उन्हें बिहार की बड़ी जिम्मेवारी भी सौंपी जा सकती है। युवाओं की बात हो रही है देश के अंदर, और खासकर बिहार के अंदर जिस तरह से बिहार के अंदर युवा नेतृत्व उभर रहा है। तेजस्वी यादव जो है बिहार में युवा नेतृत्व के तौर पर सामने आए हैं। उसके अलावा नेतृत्वकर्ता की अगर दूसरे नेतृत्वकर्ता की बात करें तो चिराग पासवान भी युवा नेतृत्वकर्ता के तौर पर तेजी से उभर रहे हैं। तो अब कांग्रेस ने भी युवा नेतृत्वकर्ता का दांव खेल दिया है और कन्हैया कांग्रेस में 2 अक्टूबर को शामिल होने जा रहे हैं। और माना ये जा रहा है कि कन्हैया को बड़ी जिम्मेवारी बिहार में मिलने जा रही है कांग्रेस के अंदर। ये भी आपको बताएं कि कन्हैया के बारे में कुछ बातें बता दें कि कन्हैया के आखिर कैसे चर्चा में आए थे। तो जेएनयू में जो देश विरोधी नारे लगे थे, आपको याद होंगे, उसके बाद कन्हैया चर्चा में आए थे। 1987 में बिहार में जन्मे कन्हैया कुमार 2015 में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे। जेएनयू में लगे देश विरोधी नारों के बाद कन्हैया का नाम सभी की जुबान पर आ गया था। 2019 में बेगूसराय से सीपीआई प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव में उतरे तो उनका सामना
बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह से हुआ था। गिरिराज ने उन्हें 4,22,000 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया था। इसके बाद से पार्टी में उनको तरजीह देना कम कर दिया। दरअसल उस चुनाव, ये जो चुनाव हुए थे लोकसभा के चुनाव, जिसमें गिरिराज सिंह के सामने कन्हैया थे, तो इस चुनाव ने, इस सीट ने सुर्खियां बटोरी थी पूरे देश में। माना यह जा रहा था कि कन्हैया कड़ी चुनौती देंगे गिरिराज सिंह को, लेकिन गिरिराज सिंह के सामने कन्हैया टिक नहीं पाए और 4,22,000 वोटों के बड़े अंतर से हार गए थे। उसके बाद से ही पार्टी में उन्हें तरजीह मिलना कम हो गया। और इससे पहले अगर आपको बताएं कि कन्हैया एक बार बिहार के मुख्यमंत्री से मिले थे, तो उस वक्त भी चर्चा हो रही थी कि कन्हैया जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कन्हैया जेडीयू में शामिल नहीं हुए। अब अंततः और उस वजह से ये भी माना जा रहा था कि बीजेपी के रहते कन्हैया की जेडीयू में एंट्री भी शायद मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी से उनका 36 का आंकड़ा है, वो जेएनयू प्रकरण के बाद से। और अब कांग्रेस के साथ उनका हाथ पकड़ने जा रहे हैं कन्हैया कुमार। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।